यानी उसका अगर ऐसे अर्थ देखें, पिछले 6 दशकों में देश में 115 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने, सेंट्रली फंडेड, और एक डिकेड में हमारे दायित्व में उसमें 42 पर इंस्टीट्यूशन नया बने। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट में भी हायर एजुकेशन में अभिवृद्धि हुई है, उसमें 30% की ग्रोथ हुई है। पहले 14-15 में 3.42 करोड़ स्टूडेंट्स होते थे, 3 करोड़ 42 लाख स्टूडेंट होते थे, वो आज बढ़ के 4 करोड़ 46 लाख स्टूडेंट हुए हैं। फीमेल एनरोलमेंट में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, लगभग 38.4% की ग्रोथ हुई है। 1.57 करोड़ पहले होता था, अब भी ये 2 करोड़ 18 लाख हो चुका है। उसमें फिर मैं कहूँ, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स स्कूल में बढ़े थे, वुमेन टीचर स्कूल में बढ़े थे, ऐसे ही इस मोमेंटम आगे बढ़ते गया। स्टेम एजुकेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन की 23% ग्रोथ हुई है। पहले 35,14,000 स्टूडेंट 14-15 में होते थे, इसकी संख्या अभी बढ़ के 43.03 लाख हो चुका है। ये टोटल स्टेम एजुकेशन की 43% फीमेल स्टूडेंट्स की दायित्व में आ चुका है, वो इतना बच्चे पढ़ते हैं। देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिशन रिक्रूटमेंट के माध्यम से, अगर मैं आपको कहूँ 10-10 साल की कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन आपके सामने रखूँ, 4 to 14 के अंदर 23,463 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट हुए थे परमानेंट, और 14 से 24 के अंदर हमारी कार्यकाल में ठीक उसकी दुगुना होकर 52,482 अपॉइंटमेंट हुए हैं। आज देश में हमने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के हम लोगों ने एक नया स्कीम लेके आए हैं, जिसके कारण 13,000 ई जर्नल्स, 30 लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिशर्स की भारत की विद्यार्थी एक्सेस कर पाएंगे। भारत सरकार उसमें आने वाले 3 कैलेंडर ईयर में 25, 26, 27 में 6,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है। इस बीच में हमने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शुरू किया है, AI हेल्थ केयर, AI सस्टेनेबल सिटीज़ एंड AI एंड एग्रीकल्चर। उसमें हमारे लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हब एंड स्पोक मॉडल पे इस काम को कर रहे हैं। भारत की हायर एजुकेशन इकोसिस्टम देश की स्टार्टअप इकोसिस्टम की नेचुरल इंक्यूबेशन सेंटर है। रिसर्च पार्क हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक प्रायोरिटी की सेक्टर बन चुकी है। 14 की पहले 2008 की एक निवेश में देश में 3 IIT में ओनली 3 रिसर्च पार्क होते थे, जो बढ़ के अभी 6 रिसर्च पार्क हो चुका है IIT में। उसके अलावा और 13 रिसर्च पार्क IITs में खुले, उसकी काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत सरकार की शिक्षा नीति में एक प्रायोरिटी का विषय है भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज एंड मदर टंग। आज हमारी सारे एंट्रेंस 13 लैंग्वेज में होते हैं, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। हम लोगों ने, इस सरकार ने 2021 में एक नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAR ID।
आधार की बेस पे एक व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट आईडी कि हम मानते हैं शिक्षा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिंदगी भर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की आवश्यकता है। देश में आज एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नया क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाई गई। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क को अपार आईडी के माध्यम से अकाउंट फॉर करके ABC में वो रख पाएंगे। पहली बार देश में एकेडमिक बैंक क्रेडिट की आर्किटेक्चर किया गया है। आज देश में डिजिटल लर्निंग की हायर एजुकेशन में एक बड़ा व्यवस्थित दुनिया बन चुकी है। यूजीसी भी डिजिटल लर्निंग को फॉर्मल लर्निंग की मान्यता दिया है, AICTE भी मान्यता दिया है। आज देश में 3800 कोर्सेस डेवलप किया गया है स्वयं प्लेटफॉर्म पे। मोर देन 4.7 करोड़ एनरोलमेंट है स्वयं पोर्टल में। स्वयं प्लस की आज हम एनविजन कर रहे हैं। 320 कोर्सेस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। 55 लीडिंग इंडस्ट्री पार्टनर हमारी बन चुके हैं। समर्थ एक हायर एजुकेशन गवर्नेंस के लिए भारत सरकार की ओर से एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। ये अपेक्षा है कि भारत को जैसे वन नेशन वन डाटा बैंक ऑन एजुकेशन, आपार उसकी एक हिस्सा है। यूनिवर्सिटी माने बच्चों को एडमिशन जानकारी लेने के लिए, यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड्स और रेटिंग जानने के लिए, अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, वहाँ की टीचर्स की कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और ग्लोबल लिंकेज के लिए समर्थ को एनविजन किया गया है। आज भारत में 12,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस समर्थ की प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं और हमारी कोशिश रहेगी ये सभी इंस्टीट्यूशंस भारत की समर्थ प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मित्रों, कोचिंग सेंटर एक विषय बन चुका है। भारत सरकार पिछले साल एडवाइजरी दिया था कोचिंग सेंटर के बारे में। सरकार की तो ये प्राथमिकता रहे कि विद्यार्थी ऐसा ही पढ़े, स्कूल एजुकेशन उसको ऐसे ही व्यवस्थित किया जाए कि उसको स्कूल में ही निर्भर करना पड़े, बाहर ना जाए। इसका उदाहरण मैंने दिया, ये हमारी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने करके दिखाया। अगर जेईई एडवांस की स्पेसिफिक डाटा था तो मैंने उसको आपके सामने रखा। ऐसे ही मान के चलो मेडिकल, ऐसे ही मान के चलो जेईई मेन, ये सारे में इस 2 स्कूल्स की, फिर स्टेट बोर्ड्स की स्कूल है। स्टेट की अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं जो बिना कोचिंग के आते हैं। कोचिंग भी एक मेंटरशिप होती है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमारी कानपुर IIT ने एक 2023 में एक पोर्टल बनाई है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाई है, साथी के माध्यम से इंजीनियरिंग, मेडिकल और नौकरियों के लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए एक पोर्टल बनाई है। उसमें आज के दिन में 10,30,000 बच्चे उसमें रजिस्टर किए हुए हैं। इसको आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं सभी विद्यार्थी उसमें आए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।